श्री गणेशाय नमः। अथ ग्रह शांति पूजा पद्धति। सज्जनों, हम आज से ग्रह शांति पूजा पद्धति के विभिन्न पूजा प्रकरणों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे स्वर और लय के साथ, और पूजन की विधि को भी समझेंगे। गृह शांति पूजा पद्धति सीखें का यह पार्ट 1 वीडियो है। इसी प्रकार हम संपूर्ण गृह शांति के पूजन पद्धति को सीखेंगे क्रमशः कई पार्ट के माध्यम से। तो आइए हम सर्वप्रथम गौरी गणेश पूजन जो गृह शांति में दिया हुआ है उसको सीखते हैं, विधान और उसके मंत्रों का उच्चारण। तो आइए प्रारंभ करें। ओम। सर्वप्रथम शुभ ग्रहानुकूल समये शुभ दिने शुभे लग्ने च कृतनित्य क्रियो यजमानः सुहासने प्रांगमुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य। यानी शुभ समय में जब हमारे पूजन का शुभ समय आ जाए, शुभ दिन पर शुभ लग्न पर हम सब बैठ कर के पूजन के आसन पर भगवान की बड़े प्रेम के साथ गौरी गणेश का स्तवन पूजन करेंगे। सर्वप्रथम यजमान जो पूजा करने वाले हैं तो वह पत्नी के साथ अपने दक्षिण भाग में पत्नी को बिठा करके और पूजन के लिए क्रम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम 3 बार आचमन करना है और यह मंत्र बोलते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमन कर ले और ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धुल लें। इसके बाद पवित्री धारण करें। उसका यह मंत्र है। पवित्री कुशा की बनी होती है जिसको पैंती भी कहते हैं सामान्य भाषा में, और इसको धारण करते समय यह मंत्र बोलना है। हरि ओम मा ओम पावितरे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसाव उत्पूनाम्यचदरेण पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पावितरापाते पावितरापूतस्य यत्कामाः पुने तक्षके अम्मा। एक बार और पढ़ेंगे। हम प्रत्येक मंत्रों को 2 बार पढ़ेंगे, तो एक बार आप श्रवण करिएगा ध्यान से और दूसरी बार हमारे साथ बोलने का अभ्यास करिएगा। ओम पावितरे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसाव उत्पूनाम्यचदरेण पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पावितरापाते पावितरापूतस्य यत्कामाः पुने तक्षके अम्मा। हरि ओम। इस मंत्र से पवित्री धारण कर लें। इसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद हमको शुद्धि करना है, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि के लिए। कुशा से जो हमारा कलश का जल है, लोटे का, पात्र का, उस पर कुशा अंदर डुबोकर और सभी तरफ अपने ऊपर और सामग्रियों के ऊपर जल का छिड़काव करना है और मंत्र बोलना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो। इस प्रकार इत्यात्मानं पूजनम सामग्रीम च संप्रोक्षेत। सभी जगह छिड़काव करना है जल का। इसके बाद हमको स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन पूजन का अभिन्न अंग है।
तो यजमान को बोलना है कि अपने सीधे हाथ पर अक्षत पुष्प लेकर के और भगवान गजानन का ध्यान करते हुए इस मंत्र को श्रवण करें और हमको उच्चारण करना है। तो आइए हम प्रारंभ करें। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तो विश्वातो दबधाशो अपरीतास्य उद्भिदाः देवानो यथा सदामिदवृधे आसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हरि ओम आनो भद्राः कृतवो जन्तो विश्वातो दबधाशो अपरीतास्य उद्भिदाः देवानो यथा सदामिदवृधे आसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रासो मातिर्यजो यातां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुं सख्यामुपासे दिमा वयं देवान आयोः प्रातिरन्तु जीवसे। देवानां भद्रासो मातिर्यजो यातां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुं सख्यामुपासे दिमा वयं देवान आयोः प्रतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमादितिं दक्षमश्रीधम् अर्ज्यमाणं वारुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत। तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम् अर्यमाणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत। तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णायुवं मा। तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णायुवं मा। तामीशानं जगतस्तस्थो कशपातिं धियं जिन्वामावासे होमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम शतवृधे रक्षिता पायोरदब्धः स्वस्ताये। तमीशानं जगतस्तस्थो कशपातिं धियं जिन्वामावासे होमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम शतवृधे रक्षिता पायोरदब्धः स्वस्ताये। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेखदशवा मारुताः प्रश्निमातरः शोभञ्जावानो विदथे खुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः।
प्रेखादसवा मारुताः प्रश्निमातराः शोभं जावानो विदथे खुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुजामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तानोभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुजामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तानोभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानूनां पुतरासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः सतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानूनां पुतरासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनितवम् आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः यतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हाथ में जो अक्षत पुष्प लिए थे पूरा स्वस्ति वाचन करने के बाद वह गौरी गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। पुनः अब उल्टे हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से दो दो दाना गौरी गणेश भगवान को अर्पित करते जाना है। सीधे हाथ से नमः पर छोड़ना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः, ओम माता पितराभ्याम नमः, ओम इष्ट देवताभ्याम नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वासुदेवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पूरा चावल छोड़ने के बाद पुनः अक्षत पुष्प लेकर मंगल प्रार्थना करिए। गणेश जी का स्मरण करते हुए इनको पढ़ना है। विश्वे सम्माधवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां
विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते हृयुगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते हृयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्यकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः सर्वेष्वारम्यकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। ओम श्री मंगल प्रार्थनान्ते गंध अक्षत पुष्पम निवेदयामि। वह अक्षत समर्पित कर दें गौरी गणेश भगवान को। इसके बाद आता है संकल्प। तो संकल्प में हाथ पर जल अक्षत द्रव्य दक्षिणा और कुशा और एक पुंगी फल सुपारी ये रख लेना है और संकल्प करना है।
तो यहाँ पर अमुक के स्थान पर वर्तमान का जो दिन हो, जो समय हो, जो नक्षत्र हो, जो वार हो, जो संवत्सर हो, ये आप लोगों को लेते चलना है। बस इसका उच्चारण हम एक बार पढ़ेंगे। 3 बार विष्णवे नमः उच्चारण करने को यजमान को बोलेंगे और हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भोरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे। अब किस क्षेत्र में हैं आप? यहाँ वाराणसी क्षेत्र दिया हुआ है। आप लोग हो सकता है अयोध्या क्षेत्र में हो, नर्मदा क्षेत्र में हो, चित्रकूट क्षेत्र में हो और कामाख्या क्षेत्र में हो, तो अपने हिसाब से आपको क्षेत्र का उच्चारण कर लेना है। विक्रम शके बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे, उस समय जो संवत्सर चल रहा है अमुक के स्थान पर उस संवत्सर का नाम लेना है। श्री सूर्य अमुकायने, तो जो सूर्य भगवान उत्तरायण की दक्षिणायन है वो आप देख करके उसका उच्चारण कर लीजिएगा। अमुक ऋतु जो चल रही है। महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे, जो मास चल रहा हो महीना, उसका अमुक के स्थान पर उच्चारित कर लेना है। अमुक पक्षे, जो भी पक्ष चल रहा हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसका यहाँ पर उच्चारण करना है। अमुक तिथौ, जो तिथि हो, प्रतिपदा द्वितीय आदि, तो तिथि का उच्चारण कर लेना है। अमुक वासरे, मंगलवार सोम आदि जो दिन हो उसका उच्चारण करना है। अमुक नक्षत्रे, तो यहाँ पर जो नक्षत्र हो अनुराधा ज्येष्ठा आदि। अमुक योगे, जो भी योग हो। अमुक करणे, जो भी करण हो। अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे, अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये, अमुक राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अमुक गोत्र, जो गोत्र हो यजमान का। अमुक शर्मा, ब्राह्मण है तो शर्माहम और क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, बनिया है तो गुप्त और अंत्यज हैं तो दास। इसके बाद अहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पातक दुरिच्छयार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च। यहाँ पर ग्रह शांति की पुस्तक है इसलिए ग्रह शांति दिया हुआ है। तो गौरी गणेश पूजन, जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन है, उनकी व्रत कथा है, तो यहाँ पर उस कर्म का, उस पूजन नाम को ले करके अहम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प करना है। पुनर्जलम गृहीत्वा तदंगत्वेन, पुनः हाथ में जल ले लेना है। और स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका पूजनम वसोर्धारा पूजनम आयुष मंत्र जपम सांकल्पिकेन विधिना नांदी श्राद्धम आचार्यादि वर्णानि च करिष्ये। फिर पुनर्जलम गृहीत्वा, पुनः जल हाथ में लेंगे। तत्रादौ निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनम करिष्ये इति संकल्पम पठितो भूमौ जलम त्यजेत। इस प्रकार संकल्प पढ़ करने के बाद जो हाथ में जल है वह समर्पित कर देना है भूमि पर। अब संकल्प होने के बाद हमने संकल्प ले लिया, अब हम संकल्पित हो गए, तो अब हम पूजन के योग्य हो गए, पूजन करने के अधिकारी हो गए, पूजन का फल हमको प्राप्त होगा। तो आइए हम पूजन प्रारंभ करते हैं। गणेश अंबिका पूजन, सर्वप्रथम गणेश पूज्य हैं और अपनी मैया के साथ पूजे जाते हैं, इसलिए गजानन और मैया अंबिका की, गणेश अंबिका की पूजा होती है। सर्वप्रथम हस्ते अक्षतान गृहीत्वा गणपतिम आवाहयेत षोडशोपचारैः पूजयेत्। पहले आवाहन करना है, फिर उनका षोडशोपचार से पूजन करना है। तो श्लोक बोलेंगे। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्।
ध्यायेद् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं ध्यायेद् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं दन्ताक्षमाला परशुं पूर्णमोदकधारिणं मोदकासक्तशुण्डाग्रमेकदन्तं विनायकं दन्ताक्षमाला परशुं पूर्णमोदकधारिणं मोदकासक्तशुण्डाग्रमेकदन्तं विनायकं हे हेरम्ब त्वमेहेहि ह्यम्बिका त्र्यम्बकात्मजा सिद्धिबुद्धिपते त्रक्ष लक्षलाभपितुः पितः हे हेरम्ब त्वमेहेहि ह्यम्बिका त्र्यम्बकात्मजा सिद्धिबुद्धिपते त्रक्ष लक्षलाभपितुः पितः नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुशपरश्वधैः नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुशपरश्वधैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। इसके बाद वैदिक मंत्र का उच्चारण हम सीखेंगे। हरि ओम मा ओम गणानान् त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान् त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान् त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्मा ओम गणानान् त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान् त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान् त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। अब मैया अंबिका को आवाहन करना है। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। हरि ओम मा ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सा सत्यस्वकः शोभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सा सत्यस्वकः शोभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा ओम भूर्भुवः गौर्यै नमः। गौरीं आवाहयामि स्थापयामि। अब हमने आवाहन कर दिया। इसके बाद स्थापन करने के बाद प्रतिष्ठा करना है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। चावल लेकर के ये मंत्र पढ़ेंगे। हरि ओम मा ओम मनो ज्योतिराजुखता माजस्या बृहस्पतिर्जग्नामि मंतानो त्वारिष्टं जगनागुं सामी मंदधातो विश्वे देवासा इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम मनो ज्योतिरजुखता माजस्या बृहस्पतिर्जग्नामिमन्तानो त्वारिष्ठं जगनागुं सामीमं दधातो विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाक्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन।
गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। यहाँ प्रतिष्ठा हो गई है। इसके बाद गणेश भगवान को हम आसन प्रदान करेंगे और आसन के बाद उनको अर्घ्य चरण धुलेंगे और फिर उनका स्नान आदि पूजन करेंगे। लेकिन इस वीडियो पर, इस पार्ट 1 पर केवल हम इतना ही अभ्यास करेंगे। आप शुरू से लेकर के यहाँ तक प्रतिष्ठा तक के मंत्र को विधिवत रूप से शुद्ध कर लीजिए और जब यह शुद्ध हो जाए तो सज्जनों तभी आप गृह शांति पद्धति पूजन सीखें का पार्ट 2 भाग 2 को देखें। और फिर हम प्रत्येक वीडियो आधे घंटे का बनाएंगे। आधे घंटे में जितना पूजन आ जाएगा, है ना, उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि आप सरलता के साथ, इसीलिए हम एक मंत्र को 2 बार बोलते हैं कि समय लग जाए, लेकिन आप एक बार में ही इस पद्धति को विधिवत रूप से शुद्धता के साथ पढ़ने का अभ्यास कर लें। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और हाँ, कमेंट करना बहुत अनिवार्य है। हृदय का भाव अपने आप लिखें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके लिखने से, आपके लोगों के कमेंट और हृदय के भाव को पढ़ करके हमको प्रसन्नता होती है। अगर कमी है तो आप उसको भी बताएं, उसमें भी सुधार किया जाएगा। इस चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि आने वाला जो भी वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। गृह शांति पद्धति सीखें, इसका प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर तैयार किया गया है। तो ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरी गृह शांति पूजा पद्धति को हम मंत्र, उच्चारित शुद्ध लय और स्वर और इसके साथ साथ शुद्धता तथा विधान विधि को भी अच्छे से सीखेंगे। तो ठीक है, बने रहिए, आप अभ्यास करते रहिए। हम मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरि शरणम।